देवनदी गंगा के पावन तट पर बड़े श्रद्धा भाव के साथ में महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहने लगे, भगवान मुझे ऐसी कथा सुन कराओ, ऐसी कथा सुन कराओ जिससे मेरा कल्याण हो, क्योंकि हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है। महाराज इधर जैसे निवाड़ी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए, क्योंकि आपके पास में ज्यादा समय नहीं है। आपके पास में समय सिर्फ 7 ही दिनों का है। अगर 7 दिनों में भगवान की कथा की पूर्ति ना हुई तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं राजा, और इधर बोले हैं, आइए बहुत सुंदर अनसुईया चरित्र की कथा लेकर चलते हैं मेरे भाई माता बहनों। क्योंकि जो मैया अनसुईया थी बहुत ही पतिव्रता नारी थी, 8 पहर पति की सेवा में लीन रहा करती थी। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, और क्या बोले हैं, मैया जो अनसुईया थी श्री करदम ऋषि की पुत्री थी और अत्रि मुनि की नारी। मैया जो अनसुईया थी महाराज करदम ऋषि की पुत्री थी और अत्रि मुनि के साथ में अनसुईया विवाही गई थी। महाराज मैया अनसुईया अत्रि मुनि के साथ में विवाही गई थी। समय व्यतीत हुआ मेरे भाई, क्योंकि माताओं बहनों के लिए एक ही धर्म है। कौन सा? कि एक ही धर्म एक व्रत नेम और काई वचन मन पति पद प्रेम। क्योंकि माताओं बहनों का एक ही धर्म है, पति की सेवा करना, पति की बात को मानना और पति की बात का उल्लंघन कभी नहीं करना। महाराज मैया अनसुईया जो थी बहुत ही नित्यवासिना धर्म पर चलने वाली नारी थी। 8 पहर पति की सेवा में लीन रहा करती थी। तो महाराज एक बार वर्षा न होने के कारण अत्रि मुनि अनसुईया ने बहुत ही घनघोर तपस्या किया, बहुत ही घनघोर तपस्या किया। वर्षों व्यतीत हो गए तपस्या करते करते। अरे बरसों सी गई बीती है नहीं पानी बरसों भाई। अरे बरसों सी गई बीती है नहीं पानी बरसों भाई। तालाब नदिया सब सूख गए नीरत पलत दिखाई। महाराज मुनि ने लई समाधि लगाए और करी तपस्या घोर सके नहीं पानी को बरसाए। और भैया अत्रि मुनि ने अनसुईया से गिरा उच्चारी है। महाराज समय व्यतीत हुआ। आज
अत्रि मुनि अनुसुईया से कहने लगे, अनुसुईया मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, प्यास के बिना मेरे प्राण जा रहे हैं, थोड़ा सा जल मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाए महाराज। अनुसुईया आज आसन से उठ करके खड़ी हो गई, जाकर के आंगन में पहुंची। जैसे महाराज आंगन में पहुंची तो इधर हुआ क्या, आज अनुसुईया ने जैसे पति के चरणों का ध्यान किया, परमपिता परमात्मा के चरणों को ध्यान किया, तो महाराज उस कुंड में जल की धारा बरसने लगी। जब जल की धारा गिरने लगी तो महाराज अनुसुईया वो जल लेकर के अत्रि मुनि के पास पहुंची और बोली, लिया कमंडल हाथ में आई पति के पास, लिया कमंडल हाथ में आई पति के पास, शीतल जल स्वामी पियो और बुझाओ आयस भैया जी की तरफ से एकादश आया है, मन में कामना और फलों का दान हुआ है। माता रानी मन की बना दूर करें, बोले शंकर भगवान की, बोले राधा सरकार की। तो लिया कमंडल हाथ में और आई पति के पास, शीतल जल स्वामी पियो और बुझाओ प्यास। महाराज अत्रि मुनि के पास अनुसुईया जल लेकर के आए, बोले स्वामी ये जल लो। जैसे महाराज अत्रि मुनि ने जल को ग्रहण किया और ये सब लीला देवर्षि नाथ बाबा चुपके से महाराज देख रहे थे। महाराज देवर्षि नाथ बाबा ने देख करके मन में विचार करने लगी, ये क्या? तो नारद मुनि ने देख कर और मन में कियो विचार, बिन बरसा पानी भयो धन्य अनुसुईया। मैया बिना बरसा के पानी हुआ मैया अनुसुईया। मेरे भाई देवर्षि नाथ बाबा इधर वहां से मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक की तरफ जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
आज फिर मेरे भाई माता बहनों इधर मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक की तरफ चले हैं। कहाँ? जहाँ पे तीनों देवियां बैठी हैं महाराज। गए स्वर्ग लोक में आई है जहाँ बैठी तीनों नारी। व्यतीत हुआ मेरे भाई। आज इधर महाराज देवर्षिनाथ बाबा आज घर जाकर के कहाँ पहुँचे? जहाँ पे तीनों देवियां बैठी हैं महाराज। मैया लक्ष्मी, मैया ब्रह्माणी और मैया पार्वती। पार्वती मेरे भाई माता बहनों तो आज जैसे देवर्षिनाथ बाबा का आगमन हुआ तो तीनों देवियों ने बड़े श्रद्धा भाव के साथ में देवर्षिनाथ बाबा को बैठाया। महाराज देवर्षिनाथ बाबा को बैठाया तब कहने लगे देवर्षिनाथ बाबा आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? महाराज देवर्षिनाथ बाबा कहने लगे भैया मेरा आगमन मृत्यु लोक से हो रहा है। हमारा आगमन मृत्यु लोक से हो रहा है। बोली अच्छा ये बताओ तुम तीनों देवियों में से सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? तुम तीनों देवियों में से सबसे बड़ी पतिव्रता कौन हो? तो महाराज मैया लक्ष्मी जी कहने के सबसे बड़ी पतिव्रता मैं हूँ। मैया ब्रह्माणी कहने के सबसे बड़ी पतिव्रता मैं हूँ। और मैया पार्वती कहने लगी कि सबसे बड़ी पतिव्रता मैं हूँ। देवर्षिनाथ बाबा कहने लगे मैया तुम तीनों देवियों में से कोई पतिव्रता नारी नहीं है। महाराज जैसे त्रिवाड़ी देवर्षिनाथ बाबा ने कहा तो तीनों देवियां नाराज हो गई। देवर्षिनाथ बाबा कहने मैया मैं मृत्यु लोक से देख करके आ रहा हूँ। जो मैया अनसुईया है सबसे बड़ी पतिव्रता वो है। महाराज इधर क्या हुआ? देवर्षिनाथ बाबा कि मेरे भाई गुस्सा में तो तुलसीदास जी ने मां से बतलाया है। तीनों देवियां नाराज हो गई कि भावैना नारी नारी कई रूपा, भावैना नारी नारी कई रूपा, भावैना नारी नारी कई रूपा, भावैना और कन्यागारिया चरित्र अनूपा।
कि भावई ना नारी नारी कई रूपा रूपन गारिया चरित्र अनूपा। मेरे भाई एक नारी को देखकर दूसरी नारी कभी मोहित नहीं होती। तो हमारा तीनों देवियां नाराज हो गई। जब नाराज हो गई तो इधर देवर्षिनाथ बाबा वहां से चले गए। नारायण नारायण। इधर महाराज तीनों देवता आकर के जब कल महाराज पर्वत पे पहुंचे हैं, तीनों देवता आकर के पहुंचे तो तीनों देवियां बैठी थी। पूर्व को घूम गई पश्चिम को। तो महाराज देव आज तीनों देवता कहने मैया क्या बात है, यहाँ पे कोई आया था? तो महाराज एक बार पूछा, दो बार, तीसरी बार महाराज भोले बाबा कहने लगे सती जी यहाँ पे कोई आया था? बोली हाँ। देवर्षिनाथ बाबा बोले बस बस समझ गया, देवर्षिनाथ बाबा की तो याद लगाई है महाराज। क्या वो कह कर गए हैं? तीनों देवियां कहने लगी महाराज देवर्षिनाथ बाबा ये कहकर गए हैं कि तुम तीनों देवियों में से कोई बड़ी पतिव्रता नारी नहीं है। मृत्युलोक में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी जिसका नाम है अनसुईया। महाराज तीनों देवियां तीनों देवताओं से कहने लगे महाराज जाओ जाकर के अनसुईया का पतिव्रता धर्म नष्ट करके आओ। मेरे भाई माता बहनों इधर तीनों देवता कहने लगे जैसी आज्ञा। तीनों देवता तीनों देवियों की बात सुनकर के महाराज इधर संतों का भेष धारण कर लिया और स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक की तरफ जाते हैं भिक्षा मांगते हुए। भीख मांगते हैं देखो तीनों भिखारी, भीख मांगते हैं देखो तीनों भिखारी। भोजन खिला दो मैया मेहर हो तुम्हारी। जैसे मैया अनसुईया के द्वार पर पहुंचे तो महाराज मैया अनसुईया अंदर से निकल करके आई। सुनी है पुकार माने तेरे ना लगाई, भोजन की थाल हाथों लेकर के आई। हाँ सुनी है भोजन की थाल हाथों लेकर के आई। हाँ ब्रह्मा है विष्णु और त्रिपुरारी, ब्रह्मा है विष्णु और त्रिपुरारी। भोजन खिला दो मैया मेहर हो हमारी। मेरे भाई आज तीनों देवता जाकर के जैसे मैया अनसुईया के द्वार पर पहुंचे आवाज लगाई मैया मैया। मेरे भाई अनसुईया आज बहुत सुंदर फल लेकर के आई। कहने लगे लो बाबा ये फल लो। तीनों देवता कहने लगे मैया मैं ऐसा वैसा संत नहीं हूँ जो जा करके द्वार द्वार पे भिक्षा मांगू, मैं ऐसा वैसा संत नहीं हूँ।
मैं ऐसे नहीं भोजन करूंगा, मुझे नग्न अवस्था में भोजन करवाओ। महाराज मैया अनुसुईया विचार करने लगी। तीनों देवता मैया अनुसुईया से बोले, नग्न होके मैया मुझको भोजन खिलाओ, कर ना सको तो ऐसा कह दो कि जाओ। नग्न होके तो ऐसा कह दो कि जाओ। और दिव्य ज्योति से माने बात ये बिचारी, दिव्य ज्योति से माने बात ये बिचारी, लगोते नहीं है तीनों भोजन खिला दो मैया मेहर हो तुम्हारी, भीख मांगते हैं देखो तीनों भिखारी, भीख मांगते हैं देखो तीनों भिखारी, भोजन खिला दो मैया मेहर हो तुम्हारी। मेरे भाई आज भर मैया अनुसुईया तीनों देवताओं जैसे मेरे भाई पति के चरणों का ध्यान किया, परमात्मा के चरणों का ध्यान किया, तो देखा तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे देखा हमारा तीनों देवता हैं तो समय व्यतीत हुआ। आज मैया अनुसुईया मेरे भाई माता बहनों इधर जैसे देखा कि तीनों देवता कहने कि हाँ महाराज मैं आपको अवश्य ब्रह्मवस्था में भोजन कराऊंगी। महाराज तीनों देवताओं को मैया अनुसुईया आज आसन लगा दिया, तीनों देवता बैठ गए आज कमंडल में मैया